10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तमिलनाडु में भानुरेखा गणेशन के रूप में जन्मी रेखा एक ऐसे परिवार से थी जिसकी भारतीय सिनेमा में गहरी जड़ें थी। वह प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावल्ली की बेटी थी। हालांकि उनका जन्म विवादों से घिरा रहा क्योंकि उस समय उनके माता-पिता की शादी नहीं हुई थी। इस स्थिति ने रेखा के दिल में आजीवन भावनात्मक घाव पैदा कर दिया। रेखा का बचपन अशांत था। उनके पिता जेमिनी गणेशन ने शुरुआती वर्षों के दौरान उन्हें कभी भी आधिकारिक तौर पर अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह पहले से ही किसी और से शादीशुदा थे और उनके अन्य संबंधों से बच्चे थे। उनकी मां पुष्पावल्ली ने रेखा और उनके भाई बहनों का पालन पोषण करते हुए गुजारा करने के लिए संघर्ष किया। रेखा आर्थिक कठिनाइयों, भावनात्मक उपेक्षा और सामाजिक निर्णय से भरे घर में पली बढ़ी। वह अक्सर कहती थी कि उनके बचपन में वह स्नेह और समर्थन नहीं था जो हर बच्चे को चाहिए। वह एक बार एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। रेखा ने तेलुगु फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत फिल्म रंगुला रत्नम में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 थी, लेकिन उन्हें सफलता नवीन निश्चल के साथ हिंदी फिल्म सावन भादो से मिली। फिल्म की सफलता के बावजूद रेखा की उनके लुक और वजन के लिए आलोचना की गई और उन्हें अभिनय प्रतिभा से रहित एक और स्टारलेट माना गया। अपने करियर की शुरुआत में रेखा को उनके सांवले रंग, संवारने की कमी और हिंदी में धारा प्रवाह बोलने में असमर्थता के लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। मीडिया और यहाँ तक कि उनके सहकलाकारों ने भी उनका मजाक उड़ाया। हालांकि रेखा के बारे में जो बात सबसे अलग थी, वह थी उनका लचीलापन। इन आलोचनाओं के आगे झुकने के बजाय उन्होंने खुद को फिर से तलाशने का फैसला किया। एक अजीबोगरीब किशोरी से ग्लैमरस दिवा में रेखा का बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने अपना वजन कम किया, उच्चारण और अभिनय की शिक्षा ली और अपनी हिंदी सुधारने के लिए अथक परिश्रम किया। उनके शारीरिक परिवर्तन और समर्पण ने उनके अभिनय में झलकना शुरू कर दिया। 1970 के दशक के मध्य में उन्हें दमदार भूमिकाएं मिलनी शुरू हो गईं। अमिताभ बच्चन के साथ दो अनजाने जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने अपने अभिनय में परिपक्वता और गहराई दिखाई और आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से सम्मान अर्जित किया। उनकी सबसे मशहूर भूमिका 1981 में आई फिल्म उमराव जान में आई थी, जिसमें उन्होंने एक वेश्या और कवि की भूमिका निभाई थी। उनके किरदार को उनकी खूबसूरती, लालित्य और भावनात्मक तीव्रता के लिए सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। रेखा सुंदरता, संतुलन और रहस्य का पर्याय बन गई। पिछले कुछ सालों में उन्होंने घर, खूबसूरत, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, इजाजत और उत्सव जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया है। अपनी सफलता के बावजूद रेखा का फिल्म इंडस्ट्री में सफर कभी भी आसान नहीं रहा। उन्हें लैंगिक भेदभाव की गपशप और लगातार मीडिया की जांच का सामना करना पड़ा। उनके रिश्ते लोगों की निगाह में थे और उन्हें अक्सर घर तोड़ने वाली और रहस्यमयी शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था, जो पारंपरिक मानदंडों के अनुरूप नहीं थी। उन्हें पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में सार्थक भूमिकाओं और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती सालों में फिल्म निर्माता अक्सर उन्हें ग्लैमरस भूमिकाओं में लेते थे, जिनमें अभिनय की बहुत कम आवश्यकता होती थी। रेखा ने कड़ी मेहनत के जरिए धीरे धीरे अपने लिए एक जगह बनाई। इंडस्ट्री में उनका कभी कोई गुरु या गॉडफादर नहीं रहा और उन्हें शोबिज की कठिन दुनिया में खुद ही आगे बढ़ना पड़ा। रेखा को अकेलेपन और भावनात्मक खालीपन से भी जूझना पड़ा।
अपनी लोकप्रियता और लाखों लोगों की प्रशंसा के बावजूद उन्होंने बहुत ही निजी और एकांत जीवन जिया। उनकी रहस्यमय आभा आंशिक रूप से उनके बचपन के भावनात्मक घावों और निजी जीवन में उनके द्वारा झेले गए विश्वासघात से आकार लेती थी। रेखा के जीवन के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक अमिताभ बच्चन के साथ उनका कथित प्रेम संबंध है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत शानदार थी और 1970 के दशक के आखिर में असल जिंदगी में रोमांस की अफवाहें सुर्खियां बनने लगी। उनकी नजदीकियां पहली बार दो अनजाने की शूटिंग के दौरान देखी गई। मीडिया ने अनुमान लगाया कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अमिताभ पहले से ही जया भादुड़ी से विवाहित थे। रेखा ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने साक्षात्कारों और प्रस्तुतियों में पर्याप्त संकेत दिए, जिससे पता चलता है कि यह केवल अटकलें नहीं थी। फिल्म सिलसिला, जिसमें अमिताभ, जया और रेखा एक प्रेम त्रिकोण में थे, ने उनकी वास्तविक जीवन की स्थिति को दर्शाया और अफवाहों को और हवा दी। यह फिल्म आखिरी बार थी जब रेखा और अमिताभ एक साथ स्क्रीन पर देखे गए थे। सिलसिला के बाद अमिताभ ने कथित तौर पर अपने परिवार के दबाव और अपनी सार्वजनिक छवि को बनाए रखने के लिए रेखा से खुद को पूरी तरह से दूर कर लिया। हालांकि कई स्रोतों और वर्षों से उनके गुप्त साक्षात्कारों के अनुसार रेखा ने कभी भी उनसे प्यार करना बंद नहीं किया। अमिताभ के साथ उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे दुखद और रहस्यमयी गाथाओं में से एक बन गई। 1990 में रेखा ने दिल्ली के व्यवसायी मुकेश अग्रवाल से शादी करके सभी को चौंका दिया। ऐसा लगा कि उन्हें आखिरकार खुशी मिल गई है। हालांकि यह शादी ज्यादा दिन नहीं चली और दुखद अंत हुआ। कथित तौर पर मुकेश मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और रेखा की प्रसिद्धि और जीवन शैली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपनी शादी के एक साल के भीतर ही उन्होंने आत्महत्या कर ली और एक नोट छोड़ा, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि रेखा पर उंगली उठाई गई थी। मीडिया ने उनकी मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए उन्हें ब्लैक विडो कहा तथा उनके चरित्र पर सवाल उठाए। रेखा इन घटनाओं से बहुत प्रभावित होकर अकेले चली गईं, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने से इनकार करते हुए और मजबूत होकर उभरी। उन्होंने अमिताभ बच्चन की मृत्यु के बाद भी अपने बालों में सिंदूर लगाया, जिससे नए विवाद पैदा हो गए, खासकर तब जब कुछ लोगों का मानना था कि वह अमिताभ बच्चन को श्रद्धांजलि के रूप में इसे लगाना जारी रखती हैं। 1990 और 2000 के दशक में रेखा ने फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, हालांकि वह अपनी भूमिकाओं को लेकर अधिक चयनात्मक हो गईं। उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी, लज्जा, जुबैदा और कोई मिल गया में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय किया। उन्होंने अपनी उम्र को शालीनता से अपनाया और साबित किया कि एक अभिनेत्री अपने प्रमुख वर्षों से परे भी सफल हो सकती है। रेखा कालातीत सुंदरता और लालित्य का प्रतीक बन गईं। युवा अभिनेत्रियां उनके अनुशासन, फैशन सेंस और उनके साथ रहने वाले रहस्य के लिए उनकी प्रशंसा करती थी। उन्होंने 2012 से 2018 तक राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी काम किया, हालांकि उनकी उपस्थिति और भागीदारी की अक्सर आलोचना की जाती थी। रेखा ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी की रक्षा की है। वह अपने स्टाफ और पालतू जानवरों के साथ बांद्रा स्थित अपने बंगले में अकेली रहती हैं। अपने एकांत प्रिय स्वभाव के बावजूद वह स्टाइल आइकन बनी हुई हैं और कभी-कभी अवार्ड शो और कार्यक्रमों में भी दिखाई देती है। जया प्रदा और हेमा मालिनी जैसी साथी अभिनेत्रियों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है, लेकिन वह बच्चन परिवार से दूर रही हैं। कविता, शास्त्रीय संगीत, बागवानी और आध्यात्मिकता के प्रति उनका प्रेम उन्हें जमीन से जुड़ा रखता है।
रेखा के कभी बच्चे नहीं थे और उनके कुछ करीबी लोगों का मानना है कि उन्होंने अपना सारा प्यार और मातृ भावना अपनी भतीजियों और करीबी दोस्तों पर उड़ेल दी थी। वह अक्सर अकेलेपन के दर्द के बारे में बोलती रही हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने खुद के भीतर पाई गई शांति के बारे में भी बताया है। रेखा की विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों या उनकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। यह उनके लचीलेपन के बारे में है, एक अनचाही बच्ची से लेकर भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित और पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक बनने तक का उनका सफर। उन्होंने रूढ़िवादिता को तोड़ा, व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना किया और गरिमा के साथ उनसे ऊपर उठीं। उन्होंने बॉलीवुड में एक नायिका की छवि को फिर से परिभाषित किया। वह सिर्फ एक ग्लैमरस शख्सियत नहीं थी, बल्कि एक पावरहाउस कलाकार थी। उनकी यात्रा ने कई युवा महिलाओं को खुद के लिए खड़े होने, अपने व्यक्तित्व को अपनाने और सभी बाधाओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। घोटालों, दिल टूटने और सार्वजनिक जांच के बावजूद रेखा रहस्य, शक्ति और सुंदरता का शाश्वत प्रतीक बनी हुई हैं। उनके जीवन में एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म के सभी तत्व हैं: ड्रामा, रोमांस, त्रासदी और जीत। रेखा की जीवन कहानी अस्तित्व के पुनर्निर्माण और मौन शक्ति की एक मार्मिक कहानी है। वह इस दुनिया में विवादों से घिरी हुई आईं, लोगों के बीच चर्चा में रहीं, गहराई से प्यार किया, लेकिन निजी तौर पर, और एक ऐसी विरासत बनाई जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ग्लैमर्स मुखौटे के पीछे एक ऐसी महिला छिपी है, जिसने विपरीत परिस्थितियों का सामना शालीनता से किया और एक किंवदंती के रूप में उभरी। आज भी रेखा एक पहेली बनी हुई है, एक ऐसी महिला जो कम बोलती है, कम बताती है, लेकिन अपनी मौजूदगी से बहुत कुछ कह जाती है। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वह एक घटना है, कालातीत करिश्मे और अडिग लचीलेपन का एक जीवंत प्रतीक।